आप सभी का स्वागत है वैसू क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीटीएससी की तरफ से जो रिसेंट में एक वैकेंसी आई है लैब असिस्टेंट की, इसके सिलेबस के बारे में। हालांकि अभी जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो डिटेल सिलेबस नहीं है। ये सिलेबस वो है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका वेटेज ज़्यादा है, वो टॉपिक वो चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंजीनियरिंग ट्रेड में, चाहे वो सिविल के लिए आप फिलअप कर रहे हैं या मैकेनिकल के लिए फिलअप कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल के लिए फिलअप कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ट्रेड का अगर देखा जाए तो उससे 75% आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसमें वेटेज रहेगा। तो अभी जो हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो टॉपिक्स हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपकी इसकी क्लासेज के बारे में भी चर्चा करेंगे, कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में भी। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि बीटीएससी जेई की भी क्लासेज हमने चला रखा है, ठीक है, उसी तरीके से इसका भी आपका इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक वीडियोज महा मैराथन चला है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, चाहे आप एई जेई या लैब असिस्टेंट या और भी किसी अन्य पोस्ट जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग आपका सिलेबस है, ट्रेड है, वहाँ पास उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो कंप्लीट रिवीजन होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा वो। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो का महा मैराथन का जो लिंक है, या और भी ये जो बीटीएससी जेई के लिए जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बीटीएससी जेई और लैब असिस्टेंट का सिलेबस की अगर बात करें तो दोनों में लगभग जो है वो सेम है। हालांकि इसमें नॉन टेक का भी है, अभी जो क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस अभी तक रिलीज नहीं हुआ बीटीएससी की तरफ से, इसके अकॉर्डिंग अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें नॉन टेक भी है सिलेबस आपका। ठीक है, तो इसमें अगर देखें टेक्निकल पेपर का, तो जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपका रहेगा वो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको ध्यान रखना है किसका, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स है, सीमेंट है, एग्रीगेट्स है, स्टील है, टिम्बर है। दूसरा आपका रहेगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, जिसमें आपको ध्यान रखना है जो टॉपिक है वो है मिक्स्ड डिज़ाइन का, वर्केबिलिटी में स्लम्प और कॉम्पैक्टिंग का, स्ट्रेंथ में आपका कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल का। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें आपको फाउंडेशन ब्रिक जो होता है, स्काई फोल्डिंग जो होता है, रोड मटेरियल्स जो होता है बिटुमेन वगैरह, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफिशियल सिलेबस आएगा वो भी हम आपके तक साझा करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं जो प्रीवियस ईयर रहा है ट्रेंड उसके अकॉर्डिंग डिटेल सिलेबस भी दे दें तो वो भी हम दे देंगे आपको। एग्जाम का पैटर्न का अलग वीडियो चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपका सिर्फ डिमांड आना चाहिए यहाँ पास। ठीक है, ये हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहे कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरा हम बढ़ते हैं सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स की ओर। इसमें आपको चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, लेबलिंग में आपका बेंचमार्क्स आरएल जो कैलकुलेशन होता है, सॉरी, काउंटर मैपिंग होता है वो। ठीक है, दूसरी तरफ एडवांस टूल्स में आपको थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन बेसिस जो होता है वो, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है आपका सॉइल मैकेनिक्स। काफ़ी बेहतरीन तरीके से अभी हमने बीटीएससी जेई के लिए पढ़ाया है, अगर आप चाहेंगे तो वो भी वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, बड़ा बेहतरीन तरीके से इसको समझाया गया है वहाँ पास। और आपके लैब असिस्टेंट के लिए उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आप उस लेक्चर को भी देख लेते हैं, प्लेलिस्ट ऐसे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ही, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में आपका टेक्निकल जो इंजीनियरिंग है, इसमें आप देखिए ना होगा आपको सॉइल क्लासिफिकेशन, जिसमें ग्रेन का साइज, अटरवर्क जो लिमिट्स होता है लिक्विड और प्लास्टिक के लिए वो भी आपको देखना है, प्रॉपर्टीज आपको देखना है, परमेबिलिटी जैसे कि डॉर्की जो लॉ है उसके बारे में भी, कॉम्पैक्शन होता है, प्रोटेक्टर टेस्ट जो होता है, कंसोलिडेशन जो होता है वो, ये सारे भी आपको देखना होगा। स्ट्रेंथ के बारे में भी देखना होता है, सीयर स्ट्रेंथ है आपका, लैब टेस्टिंग ऑफ सॉइल्स है। टेस्टिंग तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जो भी टेक्निकल पेपर आएगा तो उसमें टेस्टिंग से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे बीटीएससी के लिए तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, और इसका भी अगर पीवाईक्यू लगाएंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
हालांकि बीटीएससी का तो जेई के लिए पेपर जो है पहले नहीं हुआ था, मेरिट बेस होता था, लेकिन कई सारे ऐसे बिहार के में जो है बिहार एसएससी भी कई सारे जेई की अलग वैकेंसी निकालती थी, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पास अगला जो टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें क्या ध्यान दीजिएगा, फ्लूइड की प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया। हाइड्रोडायनेमिक्स में आपको देखना है बर्नौली थ्योरम, पास्कल्स लॉ और फ्लो मेजरमेंट, जिसमें वेंट्रोमीटर जो होता है, ऑरिफिस जो होता है, ये सारे आपको ध्यान में रखना है, रिवाइज करना है और नोट्स भी बनाना है। डिप्लोमा लेवल अगर बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ रखा है ना सिविल इंजीनियरिंग का, बीटीएससी जेई हो या बीटीएससी लैब असिस्टेंट, आप बिल्कुल फोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी विश्वास के साथ आप लोग ये जो टॉपिक बता रहे हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है और रिवाइज करते चलना है। कोई टॉपिक जिसका आप अगर चाहते हैं कि प्रॉपर वीडियोज आ जाए या लाइव क्लासेज आ जाए तो वो भी आप बता सकते हैं। पाइप फ्लो की बात करें तो रडार की वेवकास्ट जो होता है इक्वेशन, वो लॉसेस के बारे में आपको यहाँ पास देखना होगा। फिर अगला टॉपिक आपका रहता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड आरसीसी बेसिक जो होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा। मैकेनिक्स में आपका बीएम एंड एसएफ जो डायग्राम ऑफ वेरियस बीम्स है वो, आरसीसी में आप ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेनफॉर्म्स कंक्रीट, बेसिक का ये कोड जो होता है वो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पास ये भी ध्यान रखिए, इसको हम लोग वो कर लेते हैं। बेसिक जो IS कोड है वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। फिर आपका सिंपल डिजाइन से जो है कॉन्सेप्ट का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक हम अब और यहाँ पास जो डिस्कस करेंगे कि स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपका ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है और हम और रोल निभाता है, वो हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, ऐसे तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस वगैरह भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी क्लासेस हो रखी है। आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आपको ध्यान में रखना है वाटर सप्लाई, जिसमें सोर्सेस, वाटर की क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होना चाहिए वो, बेसिक ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो, सैनिटेशन का बड़ा है, इसमें आपका सीवर टाइप से होता है, सीवेज करैक्टिस क्या होता है, सेप्टिक टैंक बेसिक जो होता है, बेसिक जो होगा उसका, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF भी प्रोवाइड कर दे तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसकी क्लासेज भी हो रखी है बीटीएससी जेई के लिए और उससे बाहर आपको कुछ आने वाला भी नहीं है, तो आप लोग ज़रूर कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, वैसु क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, शेयर भी करिए सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। ठीक है, और किसी टॉपिक पे या एग्जाम पैटर्न सिलेबस डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं फिनिश वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ।